कक्षा 5 हमारा प्रवेश पाठ 3 गौरव पुरस्कार। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या है। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक कक्षा के बालक बालिकाओं ने अपने अपने मनपसंद खेलों में भाग लिया। खेलकूद के अंतिम दिन समापन समारोह में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। खेलकूद के साथ ही विद्यालय की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे के नाम की घोषणा होने वाली थी। हर बार की तरह इस बार भी साधमा के नाम की चर्चा थी। मंच पर प्रधानाध्यापक ने मुख्य अतिथि को पुरस्कार पाने वाले बच्चे का नाम लिखा, कागज दिया और माइक पर उसका नाम बताने का अनुरोध किया। मुख्य अतिथि माइक के पास खड़े हुए बच्चों में सुगबुगाहट थी, होने लगी कि जिसका नाम बुलाया जाएगा। तभी माइक पर मुख्य अतिथि ने मधु के नाम की घोषणा की। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मधु ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण किया। साधमा को अपने नाम की घोषणा का इंतजार था, किंतु मधु के नाम की घोषणा के बाद उसका मन उदास हो गया। मधु के साथियों ने खुशी से मधु को चारों तरफ से बधाई देने के लिए घेर लिया। साधमा ने उन्हें दूर से देखकर दुखी हो रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के पहले ही साधमा बुझे मन से घर पहुंची और माँ की गोद में सिर रखकर सुबकते हुए सारी बात बताई। माँ ने साधमा को अपने पास बिठाया और बोली, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। हर बार एक ही व्यक्ति जीते ये जरूरी नहीं। अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता है या हारता है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कमी क्यों आई, क्या कमी रह गई, ढूंढो और सुधार करो। मुझे लगा कि हर बार तो मैं ही जीतती हूँ, इस बार भी जीत जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया, किंतु परीक्षाओं में भी मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ माँ? साधमा ने माँ की ओर देखकर पूछा। शरीर स्वस्थ होता तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, माँ ने साधमा को बताया। लेकिन माँ, हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं, इसका मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है? साधमा ने आश्चर्यचकित होते हुए माँ से पूछा। साधमा की बात सुनकर माँ मुस्कुराकर बोली, जब तुम क्रिकेट खेलती हो तो तुमने देखा कि होगा कि गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाते समय ये भी सोचना पड़ता कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ जाए पाएंगे या पीछे हटकर या अन्य किस तरीके से गेंद को पकड़ पाएंगे। ये संकेत हमें मस्तिष्क से ही तो मिलता है और इसी के अनुसार हम गेंद पकड़ पाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। पढ़ने लिखने खेलने आदि सभी कारणों से हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। माँ की बात सुनकर साधमा समझ गई थी कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का अभ्यास हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। माँ की बात सुनकर साधमा समझ गई कि पढ़ाई के साथ खेलों का अभ्यास हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। क्या आप विद्यालय में खेल के घंटे खेलते हैं? आप लोगों में से कौन खेलने नहीं जाता? आप खेल में कभी हारे हैं? क्या आपने हार के कारणों को जानने का प्रयास किया? कभी कभी विद्यालय में क्या करते हैं कि बच्चे जो इंडोर होते हैं जैसे कि कैरम, लूडो, उसको खेलने में मशगूल रहते हैं और जो दौड़ने वाले खेल हैं जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, उसमें खेलने में इंटरेस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। हमें आउटडोर गेम भी खेलने चाहिए, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता। पता करें खेल के घंटे में यदि कोई बच्चा खेलने नहीं जाता तो खेल ना जाने का उसका पता लगाइए। गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। साधमा की बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। साधमा आरिफ से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों घर के बाहर धूप में ही खेलने निकल गए। बच्चों को धूप में खेलता देखकर साधमा की माँ ने उन्हें घर के अंदर आकर खेलने को कहा। घर के अंदर भला हम कैसे खेल सकते? खेल तो बाहर ही खेल सकते हैं। आसिफ ने कहा, खेल घर के अंदर भी खेल सकते, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, साधमा की माँ ने कहा। साधमा और आसिफ ने बात मान ली और अंदर आ गए। घर के अंदर माँ ने साधमा को कैरम बोर्ड निकाल कर दिया। आसिम ने उसे साफ किया। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिटक कर गोटियां सजाने लगे। तभी पड़ोस के नूतन और नवीन भी आ गए। वे भी साथ में बैठकर खेलने लगे। खेलते हुए अचानक आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया, जिससे बची गोटियां गिर गईं। नूतन को बहुत गुस्सा आया। साधमा जोर जोर से आसिफ को भला बुरा कहने लगी। नवीन की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो जीतने वाला था। शोरगुल सुनकर आसिफ की माँ वहां आई। पता चला आसिफ खेल में हार रहा था, अतः उसने खेल खत्म होने के पहले ही खेल को बिगाड़ दिया। हम जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जीतते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के खेल के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। यदि हम जीतते हैं तो हारने वाले के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए और उसे अंत तक जीतने का प्रयास किया। जीतने पर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। माँ से ये सारी बातें सुनकर आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नूतन, नवीन और साधमा से माफी मांगी और पुनः चारों खेलने बैठ गए। सोचिए और बताइए, क्या आप आसिफ का ये व्यवहार उचित था? आप आसिफ की जगह होते तो कैसा करते? नहीं। आओ जाने खेल के प्रकार। खेल दो प्रकार के होते हैं, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इसका अर्थ है खेल घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जैसे शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम आदि। इसका अर्थ है आउटडोर गेम जो खेल के मैदान में खेले जाते हैं जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। लेकिन साथियों, ये जो टेबल टेनिस होता है ये आउटडोर गेम भी है और इंडोर गेम भी है। आउटडोर गेम स्वास्थ्य की दृष्टि से
अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि ये खुले वातावरण में उछल कूद के साथ खेले जाते हैं। इंडोर गेम शांत वातावरण में मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर खेले जाते हैं। कुछ खेल इंडोर और आउटडोर दोनों हैं, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन। वेरी गुड, यही बात कहनी थी मुझे। और चर्चा करिए कि आप अपने घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हैं, आपको खेलना क्यों अच्छा लगता है। घर के बाहर खेले जाने वाले आपके प्रिय खेल कौन से हैं, मिलकर ऐसे खेलें। सभी खेलों के में अपने विशिष्ट नियम होते हैं, हमें खेल एवं नियमों विधियों के अनुसार खेलना चाहिए। कुछ बच्चे बेईमानी करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। खेल मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, साथ ही खेल भावना से खेले गए खेल लोगों में पारस्परिक सौहार्द एवं टीम भावना जागृत करते हैं। आइए जाने, कोई भी खेल लड़के और लड़कियों में बटे नहीं होते। सभी प्रकार के खेल लड़कों के साथ लड़कियों भी खेलती हैं। अपने देश की पीटी ऊषा, बीना मोल बालसम्मा, रोजा कुट्टी एथलेटिक्स, बुला चौधरी तैराकी, सानिया मिर्जा टेनिस, अंजू बारवी जॉर्ज लंबी कूद, मैरी कॉम बॉक्सिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, साक्षी मलिक कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुकी। सामान्य ज्ञान का प्रश्न से आप अपने डायरी में बुक में नोट भी कर लें। हमारे यहाँ की महिला हॉकी और महिला क्रिकेट की टीमें विश्व विख्यात है। इस प्रकार विराट कोहली क्रिकेट में, विश्वनाथ आनंद शतरंज तथा सरदार सिंह हॉकी में भारत की प्रसिद्धि दिला रहे। दिव्यांग महिला पुरुष में भी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेकर विदेशों में पुरस्कृत हो रहे हैं। हमें खेल को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोचिए और लिखिए अभ्यास प्रश्न, मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। जी हाँ, कैरम बोर्ड खेलते समय आसिफ की जगह आप होते तो क्या करते। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप अपनी दिनचर्या में किस प्रकार को शामिल करेंगे और कैसे। आप सुबह टहल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, छोटे खेल खेल सकते हैं, कूदने का खेल खेल सकते हैं, बहुत सारे खेल। और खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं, खेलना भी जरूरी। आप इन प्रश्नों के उत्तर, वीडियो को पॉज करें, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें, इस पाठ को दोबारा सुनें और इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने शिक्षक से जांच कराएं। चलिए आगे देखते हैं। खेल और स्वास्थ्य के तहत हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपको खेलों के नाम लिखने, उसके बाद इंडोर और ये आउटडोर, यानी कि आप किस तरह खेलते हैं। खेल का नाम, प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम, ये आपका बैडमिंटन, तो बैडमिंटन खेल का नाम और उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम लिखिए, जैसे कि साइना नेहवाल। उसके बाद ये क्रिकेट, तो क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम लिखिए। शतरंज, शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम लिखिए। उसके बाद हॉकी, तो इन सभी खिलाड़ियों की चर्चा हुई है इस पाठ में, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। शतरंज इंडोर है कि आउटडोर, खेल से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इंडोर आउटडोर खेल सकते हैं। फुटबॉल पता करके ऐलान करिए। महेश भूपति क्या खेलते हैं। टेनिस सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट मैरी कॉम, मुक्केबाजी बुला चौधरी, तैराकी। तो इस तरह ये था आपका पाठ, और मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अपने सभी पाठ और कविताएं, और आप इनको सुन सकते हैं। अगर आप वीडियो को सुन सकते हैं अपने किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं, और आप आगे बढ़ें इसी तरह, दिन दूनी रात तरक्की करें। नमस्कार।